Just think. गुलामगिरी, स्लेवरी, प्रस्तावना। इस बात पर हमारे कुछ ब्राह्मण भाई इस तरह प्रश्न उठा सकते हैं कि यदि ये तमाम ग्रंथ झूठ मूठ के हैं तो इन ग्रंथों पर शूद्रादि अति शूद्रों के पूर्वजों ने क्यों आस्था रखी थी, और आज इनमें से बहुत सारे लोग क्यों आस्था रखे हुए हैं। इसका जवाब यह है कि आज के इस प्रगति काल में कोई किसी पर जुल्म नहीं कर सकता, मतलब अपनी बात को लाद नहीं सकता। आज सभी को अपने मन की बात, अपने अनुभव की बात स्पष्ट रूप से लिखने या बोलने की छूट है। कोई धूर्त आदमी किसी बड़े व्यक्ति के नाम से झूठा पत्र लिखकर लाए तो कुछ समय के लिए उस पर भरोसा करना ही पड़ता है। बाद में समय के अनुसार वह झूठ उजागर हो ही जाता है। इसी तरह शूद्रादि अति शूद्रों का किसी समय ब्राह्मण, पंडा, पुरोहितों के और ज्यादतियों के शिकार होने की वजह से, अनपढ़ गवार बनाकर रखने की वजह से पतन हुआ है। ब्राह्मणों ने अपने स्वार्थ के लिए समर्थ रामदास के नाम पर झूठे पाखंडी ग्रंथों की रचना करके शूद्रादि अति शूद्रों को गुमराह किया है, और आज भी इनमें से कई लोगों को ब्राह्मण पुरोहित लोग गुमराह कर रहे हैं। यह स्पष्ट रूप से उक्त कथन की पुष्टि करता है। ब्राह्मण, पंडा, पुरोहित लोग अपना पेट पालने के लिए अपने पाखंडी ग्रंथों द्वारा जगह जगह बार बार अज्ञानी शूद्रों को उपदेश देते रहे, जिसकी वजह से उनके दिलो दिमाग में ब्राह्मणों के प्रति पूज्य बुद्धि उत्पन्न होती रही। इन लोगों को उन्होंने, मतलब ब्राह्मणों ने, इनके मन में ईश्वर के प्रति जो भावना है वही भावना अपने को यानी ब्राह्मणों को समर्पित करने के लिए मजबूर किया। यह कोई साधारण या मामूली अन्याय नहीं है। इसके लिए उन्हें ईश्वर को जवाब देना होगा। ब्राह्मणों के उपदेशों का प्रभाव अधिकांश अज्ञानी शूद्र लोगों के दिलो दिमाग पर इस तरह से जड़ जमाए हुए है कि अमेरिका के काले गुलामों की तरह जिन दुष्ट लोगों ने हमें गुलाम बनाकर रखा है, उनसे लड़कर मुक्त आज़ाद होने के बजाय जो हमें आज़ादी दे रहे हैं, उन लोगों के विरुद्ध फिजुल कमर कसकर लड़ने के लिए तैयार हुए हैं। यह भी एक बड़े आश्चर्य की बात है कि हम लोगों पर जो कोई उपकार कर रहे हैं उनसे कहना है कि हम पर उपकार मत करो, फिलहाल हम जिस स्थिति में हैं वही स्थिति ठीक है। यही कहकर हम शांत नहीं होते, बल्कि उनसे झगड़ने के लिए तैयार भी होते हैं। यह गलत है। वास्तव में हमको गुलामी से मुक्त करने वाले जो लोग हैं, उनको हमें आज़ाद कराने से कुछ हित होता है, ऐसा भी नहीं है, बल्कि उन्हें अपने ही लोगों में से सैकड़ों लोगों की बलि चढ़ानी पड़ती है। उन्हें बड़ी बड़ी जोखिमें उठाकर अपनी जान पर भी खतरा झेलना पड़ता है। अब उनका इस तरह से दूसरों के हितों का रक्षण करने के लिए अगुवाई करने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? यदि इस संबंध में हमने गहराई से सोचा तो हमारी समझ में आएगा कि हर एक मनुष्य को आज़ाद होना चाहिए। यही उसकी बुनियादी ज़रूरत है। जब व्यक्ति आज़ाद होता है तब उसे अपने मन के भावों और विचारों को स्पष्ट रूप से दूसरों के सामने प्रकट करने का मौका मिलता है। लेकिन जब आज़ादी नहीं होती तब वह वही महत्वपूर्ण विचार जनहित में होने के बावजूद दूसरों के सामने प्रकट नहीं कर पाता, और समय गुजर जाने के बाद वे सभी लुप्त हो जाते हैं। आज़ाद होने से मनुष्य अपने सभी मानवीय अधिकार प्राप्त कर लेता है और असीम आनंद का अनुभव करता है। सभी मनुष्यों को मनुष्य होने के जो सामान्य अधिकार इस सृष्टि के नियंत्रक और सर्वसाक्षी परमेश्वर द्वारा दिए गए हैं, उन तमाम मानवीय अधिकारों को ब्राह्मण, पंडा, पुरोहित वर्ग ने दबोच कर रखा है। अब ऐसे लोगों से अपने मानवीय अधिकार छीन कर लेने में कोई कसर बाकी नहीं रखनी चाहिए। उनके हक
उन्हें मिल जाने से उन अंग्रेज़ों को खुशी होती है। सभी को आज़ादी देकर उन्हें जुल्मी लोगों के जुल्म से मुक्त करके सुखी बनाना, यही उनका इस तरह से खतरा मोल लेने का उद्देश्य है। वाह वाह, यह कितना बड़ा जनहित का कार्य है। Thanks for watching video. Subscribe your own YouTube channel, Just Think, and press the bell icon for notifications.